गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एनरिच द लायंस सीरीज़ के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं ट्रेजरर की। कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष अध्यक्ष के बाएं हाथ के रूप में जब हम कहते हैं, तब बाएं हाथ किस प्रकार से काम करता है कि दाहिने हाथ को मालूम नहीं पड़े, खर्च हो गया, पैसा वसूल हो गया और हमारा क्लब सही प्रकार से चल रहा है। तो यह बायां हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस प्रकार से परिवार में वामांग के अंदर हमारे अर्धांगिनी बैठी हुई हैं, उसी प्रकार से क्लब के अंदर सचिव के साथ में सचिव यदि दाहिने हाथ हैं तो कोषाध्यक्ष हमारे बाएं हाथ हैं। यदि घर में हमारी श्रीमती जी कहीं फंड्स को इकट्ठा करने में विश्वास करती हैं, खर्च नहीं करने देती हैं, उसी प्रकार से कोषाध्यक्ष को अपना धन संग्रह करना है और खर्च बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आप ही क्लब के आधार स्तंभ हैं। आप जिस प्रकार से ड्यूज़ का कलेक्शन करेंगे, जिस प्रकार से आप खर्च करेंगे, इस पर ही क्लब की वित्तीय स्थिति के आधार पर स्थायित्व निर्भर करता है। आपका सुयोग्य होना बहुत आवश्यक है। आपको आर्थिक प्रबंधन के लिए वाक्पटुता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब ड्यूज़ लेना है और खर्च कम से कम करना है, तब आपकी वाक्पटुता ही आपको सहयोग प्रदान करती है। आपके जो उत्तरदायित्व हैं वो इस प्रकार आपको किस प्रकार से निर्वहन करना है, उसमें आपको बैंक के अंदर समस्त राशियां जमा करनी है। कोशिश करें कि हम कैशलेस होकर के चलें। आप संचालक मंडल ने जो भी निर्धारण किया है उसके अनुसार ही व्यय करें। अपने मन से यदि आपको खर्च करना है तो उसको आप कृपया करके अवॉइड करें। आपको समस्त अकाउंटिंग जो है वो ऑन पेपर होनी चाहिए। उसके अंदर हम अकाउंट रख लेंगे, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, यह सोच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज तो आप पैसा खर्च कर देंगे, किंतु कल जब आप अकाउंट बनाने के लिए बैठेंगे, उस समय यदि आपने पहले से नोट किया हुआ है तब तो आपके काम आएगा। मेरे ताऊ जी कहा करते थे कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। तो आपको जब भी कोई खर्च करना है या आपको ने जब भी कोई प्राप्ति की है तो उसका पेपर पर अवश्य नोट करना आप ध्यान में रखें। आपको प्रशासनिक एवं सेवा गतिविधियों के लिए अलग अलग खाते बनाने हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है ये हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। समस्त सदस्यों को आपको बिल अवश्य भेजना है और उनसे यदि ड्यूज़ आ जाते हैं तब उन्हें आप रसीद अवश्य दें। आपको वर्ष के प्रारंभ में अपना बजट बनाएं और उस बजट के आधार पर ही आप यदि सदस्यता शुल्क की वृद्धि करना है उसका अनुमोदन कराएं। और वर्ष के अंत में आपने जितना भी साल भर में खर्च किया है वह अकाउंट ऑडिट करा करके सदस्यों के सामने अवश्य रखें। जो भी साहित्य आपको प्राप्त हो रहा है उसका आप अवलोकन करें। आप देखेंगे कि यदि आपने यह उत्तरदायित्व सही प्रकार से पूरा किया तब आपको खुद को भी एक आत्मसंतोष होगा एवं आपके सदस्यों को आपके ऊपर एक विश्वास होगा। आप वित्त समिति के अनुसार ही खर्च करने की स्थिति बनाएं, इसका आप ध्यान रखें। और बजट कभी भी घाटे का नहीं बनाएं। शासन का बजट नहीं है कि घाटे का बजट बना लिया और नोट छाप लिए। यहाँ तो जब आपको सदस्यों से शुल्क प्राप्त होगा तभी आप उसको खर्च कर पाएंगे। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं, तो जब आप उस मीटिंग में जाते हैं तब आपको यह मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से अन्य क्लब्स अपने अकाउंट को बना रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपके जो प्रशासनिक खर्च हैं उसके अंदर आपके जो शुल्क हैं उसका समावेश करेंगे। आपने जो मीटिंग की एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। क्लब सप्लाईज़ के लिए जो आपने सामान मिलवाया है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय से वो आ जाएगा। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के खर्च इसके अंदर समावेश हो जाएंगे। आपका पोस्टल एक्सपेंसेस आ जाएगा। आपके जो आपने गिफ्ट वगैरह दिए हैं वो आ जाएंगे, बैंक चार्जेस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रशासनिक खर्च हो गया। जो आप ड्यूज़ कलेक्ट करते हैं सदस्यों से वह प्रशासनिक खर्च में आप खर्च कर सकते हैं। किंतु जो आपने डोनेशंस लिए हैं, आपने पत्रिका प्रकाशन से जो विज्ञापन लिए हैं, उसमें पत्रिका की प्रिंटिंग के बाद में जो राशि बच रही है विज्ञापन से, वह हमारी एक्टिविटीज़ के लिए है। क्योंकि लोग आपको एक्टिविटीज़ के लिए धन देते हैं
और इसका अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करना है। उसमें आपका एलसीआईएफ का जो डोनेशन आपको प्राप्त हो रहा है, ग्रांट मिल रही हैगी, वह आप उसके अंदर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आपको 2 तरह के अकाउंट्स बनाने हैंगे, योजना व्यय अलग बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट अलग बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से कम 10% की राशि आपकी योजना खर्च में अवश्य जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जब आप इसका ध्यान रखते हैंगे, तब आपके योजना में जो भी खर्च हो रहा है, उसको लोग सराहते हैं कि इस क्लब ने वास्तव में लोगों के लिए कार्य किया है, लोगों के लिए खर्च किया है। और जब इन दोनों खर्चों का हिसाब आप अपने क्लब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर पास कराते हैंगे, और साथ में आप जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट करते हैंगे, उनको आप ये सब अपना अकाउंट्स पेश करते हैंगे, तब वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैंगे और क्लब सदस्यों का आपके ऊपर एक विश्वास बढ़ता है। मित्रों, यदि आपने इस तरह से पारदर्शिता अकाउंट्स के अंदर बना ली है, तब मैं समझता हूँ कि आपको कार्य करने में बहुत सहूलियत होगी। एक बजट का प्रारूप अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इस प्रारूप के हिसाब से आप बजट बनाएं और ध्यान रखें कि आपको योजना व्यय में और प्रशासनिक व्यय में क्या क्या चीज़ों का समावेश करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। आज सचिव महोदय आपने और कोषाध्यक्ष महोदय आपने बहुत कुछ जाना है, सीखा है, और इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप बहुत अच्छे सचिव और बहुत अच्छे कोषाध्यक्ष के रूप में स्थापित होंगे, और यही आपको लायनवाद में आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे, आगे बढ़ने में आपको सहयोगी रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय लायनवाद।